Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 13, electromagnetism. First topic is Ampere's law. Second one is magnetic field due to a current carrying solenoid. And third one is the applications of the magnetic field. Now students, Ampere's law, we can simply define the Ampere's law as the sum of products of tangential component of B and length element delta L of a closed curve is mu naught times the current enclosed. Simply we can represent the mathematical form of our Ampere's law as summation of B dot delta L is equal to mu naught I. नाउ स्टूडेंट्स हम बेसिकली जो डेल्टा एल रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद बी, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में इसको स्टडी किया कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा हो तो हम अपना थंब उस डायरेक्शन में रखते हैं, तो हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और उसकी डायरेक्शन हमें बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है या ये जो सर्किल फॉर्म हो रहा है, अगर मैं इस पूरे सर्किल को छोटे छोटे से पार्ट्स में, छोटे छोटे से एलिमेंट्स में, जिसको हम डेल्टा एल का नाम दे रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी लेंथ्स में ब्रेक कर लूँ तो ये एक लेंथ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और अगर इस स्ट्रेट लाइन पे मैं अपने बी को ऑब्जर्व करूंगा तो किसी भी स्मॉल एलिमेंट यानी डेल्टा एल के लिए बी और एल जो है वो स्ट्रेट यानी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का यानी बी और डेल्टा एल का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पूरे सर्किल का अगर समीशन किया जाए, यानी एक स्मॉल पार्ट का बी डॉट एल, फिर उसके बाद इन सारे बी डॉट एल का समीशन पूरे सर्किल के, उनको हम देखते हैं कि उनका समीशन एम्पेयर्स लॉ कहता है कि म्यू नॉट टाइम्स होता है उस करंट के जो इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। Now students, we are going to drive the Ampere's law. Now we have simple relation like B directly proportional I and B inversely proportional R. Now students, ये B directly proportional I और R के inverse relation में किस तरह है ज़रा इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो कंडक्टर है जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम ये रिलेशन ले रहे हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और इनवर्स रिलेशन में है बी आर के साथ। व्हाट इज आर? आर बेसिकली कंडक्टर, और ये जो आप यहाँ पे सर्किल फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, इस सर्किल का डिस्टेंस है इस कंडक्टर से। ठीक है, यानी ये जो सर्किल फॉर्म हो रहा है इसके रेडियस, इसको आप समझ लीजिए कि ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कंडक्टर से इस सर्किल का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। अब देखिए जितना ज़्यादा आर इंक्रीज होगा यानी ये सर्किल इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे आर आपका इंक्रीज होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कम होती जाएगी। मींस कि आप कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप कंडक्टर से डिस्टेंस पे जाएंगे यानी आप इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस, आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप कंडक्टर के क्लोज होंगे, करीब होंगे, आर की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये इनवर्स रिलेशन। नाउ ऑन कंबाइनिंग दीज टू रिलेशंस वी हैव बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ओवर आर। अब हम अपना कांस्टेंट यूज करने जा रहे हैं, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई into I over R, where mu naught is the permeability of the free space. ठीक है, और जो permeability है उसकी वैल्यू है 2 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परमीएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस? ठीक है, परमीएबिलिटी क्या चीज़ होती है इसको हम देखते हैं। परमीएबिलिटी हम सिंपल यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि परमीएबिलिटी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को मीडियम की परमिशन होती है कि वो स्प्रेड हो सकें। जैसे एग्जांपल, हमारे पास इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो अब मीडियम की परमिशन इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस स्प्रेड हो सकें। ठीक है, ये कहलाती है permeability. Now we can write this equation as B into 2 pi r is equal to mu naught
आई, ठीक है। ये जो 2 पाई आर है इसको हम बी की तरफ मूव किया हमने। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन हमें दे रहा है फॉर्मूला, मगर हम कंसीडर करते हैं पहले एक जो हमारा ये जो सर्किल है, ये जो क्लोज पाथ है, इसके किसी भी स्मॉल पैच को, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर कर आए लास्ट स्लाइड पे कि हमारे पास हम अपने इस पूरे सर्किल को स्मॉल पार्ट्स यानी डेल्टा एन के बराबर स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं पूरे सर्किल को, ठीक है। और उस पूरे सर्किल को जब हम डेल्टा एन पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं तो बी और एल ये दोनों हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन यानी पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। ये पूरा सर्किल जब आप स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ये छोटी छोटी सी लाइंस रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये लाइन यानी ये आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट B के साथ पैरेलल होगा, तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास B और L जब पैरेलल हैं तो सिंपल ये रिलेशन हमारे पास जो कि पूरे सर्किल के लिए हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की बेस पर, तो इन सारे स्मॉल पार्ट्स का समीशन, ठीक है। तो B डॉट L एक पार्ट है, बी डॉट एल सेकेंड पार्ट एंड सो ऑन, तो सारे पार्ट्स जो हैं उनका समीशन हम कर लेंगे, तो बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, अब इस पूरे सर्किल को हम कुछ यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि समीशन इंटू बी समीशन बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पर हम आर और एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिग्मा के ऊपर एन यानी लास्ट टर्म है और सिग्मा के नीचे की तरफ आर यानी फर्स्ट टर्म है। अब ये क्या चीज़ है, ये सिंपल है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम डेल्टा L1 अगर सपोज ले लेते हैं, फिर उसके बाद डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 एंड सो ऑन, और जो लास्ट वन है वो है डेल्टा LN, ठीक है। तो जब हम इनका B डॉट L का समीशन कर रहे हैं तो ये समीशन कुछ यूँ बनेगा, B डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 प्लस B डॉट डेल्टा L3 एंड सो ऑन। तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो होगा प्लस B डॉट डेल्टा एल एन। तो इन सारी वैल्यूज़ का हम समीशन कर रहे हैं और इसको एक जर्नल इक्वेशन में लिखने के लिए हम इसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, यानी B डॉट डेल्टा एल आर, ठीक है। आर जो है वेरिएबल है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी एल की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बी तो कांस्टेंट होगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्किल या पूरे हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए सेम होगी, ठीक है। तो L1, L2, L3, L4 इस तरह ये कंटिन्यू होगा और लास्ट वैल्यू जो आएगी वो n होगी। तो सिग्मा के ऊपर लास्ट वैल्यू n और सिग्मा के नीचे r की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये हमारा समीशन यानी B डॉट एल का समीशन इक्वल है म्यू नॉट आई के, और I यहाँ पे इंक्लोज्ड करंट की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नाउ students, we are going to define the solenoid, which is also very simple. A solenoid is a long tightly wound cylindrical coil of the wire. Okay, now when current passes through such a coil it behaves like a bar magnet, ठीक है। स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है सोलेनॉइड की कि हमारे पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर पे हम अपने कॉइल की वाइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। जब इस कॉइल में से हम करंट पास करते हैं तो करंट पास होने पर हमारा ये जो सिलेंडर होता है ये एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव करने लगता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सिंपली अपने सोलेनॉइड में मौजूद करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को ज़रा हाईलाइट करते हैं। अगर सपोज हमारे पास ये सिलेंडर है जिस पे हमारे कॉइल की वाइंडिंग हुई हुई है, तो हम क्या करते हैं, सपोज के डायरेक्शन जो है हमारे पास करंट की कुछ यूँ रिप्रेजेंट हो रही है जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन रखती है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है वो हमारे पास मैग्नेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक मैग्नेट बन रहा है। तो सिंपल हम अपना राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखिए, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा वो थंब बेसिकली आपके इस जो सिलेंडर है उसके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उस सिलेंडर में नॉर्थ पोल आपके थंब जहां आ रहा होगा, नॉर्थ पोल उस जगह पर फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। और उसकी जो दूसरी साइड होगी ऑब्वियसली वहां पर साउथ पोल फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस फिगर के अंदर मैं एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं, यहाँ पर आप ये डॉट और ये क्रॉस देख रहे हैं, तो ये जो डॉट है ये इन आउटवर्ड जो लाइंस आ रही हैं, यानी जो करंट है हमारे पास वो जो आउटवर्ड आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो क्रॉस है ये जो
इनवर्ट करंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी वो करंट जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो इस स्लाइड के अंदर की तरफ जा रही है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रही है, और जो स्लाइड से बाहर की तरफ आ रही है वो डॉट से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। Now students, we are going to derive the mathematical form for the solenoid. नाउ स्टूडेंट्स, हम अपने सोलेनॉइड की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से देते हैं कि हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसमें करंट की रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये जो डॉट्स हैं ये बाहर आने वाले करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो क्रॉस है ये इनवर्ड यानी कि इस स्लाइड के अंदर जाने वाले करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर करंट की ये डायरेक्शन लेते हुए हम अपनी बी को रिप्रेजेंट करें तो बी की डायरेक्शन कुछ इस तरह बनती है, जो कि राइट साइड पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इस फिगर में। नाउ अब हम अपने कॉइल की जरा कुछ जर्नलाइज फॉर्म ले लेते हैं कि हमारे पास जो कॉइल है, सपोज उसकी जो लेंथ है वो है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक है। ये जो ए बी है इसको हम डेल्टा L1 का नाम दे रहे हैं, बी सी जो है उसको हम L2, L3 और L4 सो ऑन इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। L1, L2, L3, L4, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सिंपल अपने इस कॉइल की रिप्रेजेंटेशन पे एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब क्या है एम्पेयर्स लॉ? समीशन B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इंक्लोज्ड करंट और करंट इंक्लोज्ड, ठीक है। नाउ तो ये जो फॉर्म है समीशन वाली B डॉट L की, क्योंकि यहाँ हमारे पास अपने जो कॉइल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 4 लेंथ्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम सिंपली इस फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं B डॉट L1 प्लस B डॉट L2 प्लस B डॉट L3 प्लस B डॉट L4, ठीक है। ये 4 लेंथ्स जो हमें यहाँ रिप्रेजेंट हो रही हैं। नाउ इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू इंक्लोज्ड करंट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि B डॉट L1 क्या है, B डॉट L2 क्या है, B डॉट L3 क्या है, B डॉट L4 क्या है। ये वैल्यूज फाइंड करके हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले फॉर B डॉट L1, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सिंपल फॉर्मूला B डॉट L1 इज इक्वल टू BL1 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये जो B है, ये जो आपको यहाँ ग्रीन से रिप्रेजेंट हो रहा है B, और ये जो ऑरेंज लाइन है जो L1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, AB, तो B और L1 ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 0 डिग्री, ठीक है। तो जब 0 डिग्री फॉर्म होता है तो cos की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास B डॉट L1 इज इक्वल टू BL1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, BL1 का। अब B डॉट L2, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वी हैव फॉर्मूला B डॉट L2 इज इक्वल टू BL2 cos थीटा। अब देखिए, ये जो L2 है हमारे पास BC, इसमें और ये जो ग्रीन लाइंस ऑफ फोर्सेस है मैग्नेटिक, इनमें 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए cos 90, और हमें पता है cos 90 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो B डॉट L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ फॉर B डॉट L3 वी हैव B डॉट L3 इज इक्वल टू BL3 cos थीटा। अगेन हमारे पास ये जो L3 है जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास 90 डिग्री है अगेन, तो इसीलिए cos 90, और ये अगेन पूरी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। नाउ B डॉट L4, वी हैव फॉर्मूला B डॉट L4 इज इक्वल टू BL4 cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 4th लेंथ है ये इस सोलेनॉइड से बाहर है, ठीक है, तो इसका मतलब इस वाली लेंथ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर B 0 है, तो जब B 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल होगी, तो इसका मतलब B डॉट L4 इज इक्वल टू 0। नाउ ये 4 वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, B डॉट L1, B डॉट L2, B डॉट L3, B डॉट L4, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये जो हमारा इंक्लोज करंट है इसको भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो इंक्लोज करंट है वो है सपोज I, और ये जो कंडक्टर है जिसके ऊपर हमने कॉइल की वाइंडिंग की हुई है, सपोज ये L1 लेंथ तक की हुई है, ठीक है। नाउ और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने दिए हुए हैं वो है स्मॉल n, तो टोटल करंट या इंक्लोज करंट हमारे पास होगा n L1 I, ठीक है। नाउ अब ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो देखिए
जब हम अपनी इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जो ज़ीरोज़ हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज़ यहाँ आ गया, और ये जो इंक्लोज करंट है इसकी वैल्यू है NL1I, ठीक है ये रही। अब ये देखिए L1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। यहाँ पर ये जो N है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, ठीक है। Now students, we have a lot of applications of the magnetic fields. हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में जो कि हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की बेस पर, और डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड की बेस पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है क्रेन, और ये क्रेन्स क्या कर रही होती हैं, ये क्रेन्स बेसिकली हमारा जो हैवी लोड होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लिफ्ट कर रही होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट करके हम इसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं, ठीक है, या हम इसको लिफ्ट करते हैं और अपना जो भी टास्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्रेन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन्हीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, लाइक के हैवी कंटेनर्स जिनको हम अपने जो शिप्स होती हैं उनके ऊपर लोड करते हैं, या हैवी कार्स या हैवी ऑब्जेक्ट्स, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये क्रेन फिर उसके बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है, ठीक है। Now second one is electromagnetic lock. Now students, ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसकी एक एप्लीकेशन हमारे डोर्स में भी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अपने डोर के लॉक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम अपने डोर को क्लोज करते हैं तो हम ये नोट करते हैं कि वो जाकर स्टिक हो जाता है, ठीक है, और जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके अगेंस्ट आप फोर्स लगाते हैं तो वो डोर फिर ओपन होता है। तो यहाँ पर डोर के लिए, डोर लॉक के लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका डोर जो है वो मुस्तकिल जो है वो ओपन या क्लोज नहीं होता रहता, और एक टेम्पोररी बेसिस पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कि इसमें आपने कोई लॉक कनेक्ट नहीं किया हुआ हो तो सिर्फ ये जाके स्टिक हो जाता है, और उसके बाद जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ थर्ड वन इज दी डोरबेल। इसकी बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप अपनी जो ये वाली फिगर है अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, सोलेनॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना, ये 2 सोलेनॉइड्स हमने यहाँ कॉइल्स यूज़ की हुई हैं। अच्छा, इनमें जब करंट फ्लो करता है तो आपके पास क्या होता है, जैसे ही करंट फ्लो करता है तो ये जो सर्किट ब्रेकर होता है इसका कांटेक्ट जो है ना वो इस बेल से, या ये जो आपके पास कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, ये कंटिन्यूसली स्ट्राइक करना शुरू होता है। यानी जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने पर ये जो आपके पास स्ट्राइकर होता है ये इस बेल से स्ट्राइक करता है और आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। और इसकी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से इस वाली फिगर के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो सोलेनॉइड की बेस पर, मैग्नेटिक फील्ड की बेस पर हम जो डोर बेल होती है उसको रिंग करवाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज आप जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल है। वो क्या चीज़ है कि हम एक सोलेनॉइड को बनाने जा रहे हैं। यानी आपका ये टास्क है कि आप एक सोलेनॉइड जो है वो बनाएंगे और उसकी जो भी पिक्चर या उसकी वीडियो है आप वो मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। तो आपका काम है कि आप एक सोलेनॉइड बनाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।